कि अगर किसी की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई कोई एक झटके में छीन ले तो उस पर क्या बीतेगी। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है मेहनत की, भरोसे की और एक बहुत बड़े धोखे की। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। तो कहानी शुरू होती है भूषण के गांव से। एक ऐसा गांव जहां अकाल ने सब कुछ चलाकर राख कर दिया है। न फसल, न काम, न कोई उम्मीद, हर तरफ बस बेबसी है। और इसी बेबसी में भूषण को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। अपना घर, अपना गांव, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना। और यहीं से भूषण के सफर में एक नया मोड़ आता है। कई दिनों तक भूखे प्यास से चलने के बाद वो पहुंचता है विजयपुर गांव। वहां उसकी मुलाकात होती है गांव के सबसे अमीर किसान जगत सेठ से। भूषण को उस पल तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मुलाकात उसकी किस्मत बनाने भी वाली है और बिगाड़ने भी। देखिए, एक तरफ थी भूषण की भूख और लाचारी और दूसरी तरफ थे जगत सेठ, जो उम्मीद की एक किरण की तरह थे। सेठ जी ने उसे काम तो दिया, पर वो कोई आसान काम नहीं था। 100 जानवरों की देखभाल, सोचिए, सुबह से लेकर देर रात तक उनका गोबर उठाना, उन्हें नहलाना, चारा पानी देना, ये सच में कमर तोड़ मेहनत थी। लेकिन जब पेट में आग लगी हो तो कोई भी काम छोटा नहीं लगता। भूषण के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। और इस जी तोड़ मेहनत के बदले में उसे मिलना क्या था? महीने के 200 रुपए, 2 वक्त की रोटी और गौशाला में ही सोने की एक जगह। अरे, जिस इंसान ने हफ्तों से पेट भरकर खाना ना खाया हो, उसके लिए तो ये किसी महल से कम नहीं था। उसने बिना एक पल भी सोचे फौरन हाँ कर दी। अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। वो पड़ाव जहां भूषण की मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगती है। भूषण सूरज उगने से भी पहले उठ जाता था और देर रात तक काम में जुटा रहता। उसकी ये लगन और ईमानदारी जगत सेठ से छिपी नहीं रह सकी। उन्होंने देखा कि अरे, जानवर तो अब पहले से ज्यादा खुश और सेहतमंद रहने लगे हैं, और दूध की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। ये सब भूषण के हाथों का कमाल था। भूषण की मेहनत देखकर जगत सेठ ने वो किया जो एक अच्छे मालिक को करना चाहिए। उन्होंने उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 400 रुपए महीना। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी ईमानदारी और लगन का पहला बड़ा इनाम था। एक एक रुपया जोड़कर भूषण ने सालों तक मेहनत की, और फिर वो दिन भी आया जब उसने अपनी कमाई से एक छोटी सी कुटिया बना ली। गौशाला की जमीन से उठकर अपनी छत के नीचे सोने का एहसास, ये उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। अब जाकर उसे लगा कि वो चैन की नींद सो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद भूषण की ये शांति मंजूरी नहीं थी। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी उसके दिल में एक डर ने घर कर लिया, अपनी मेहनत की कमाई को खो देने का डर। और यही डर अनजाने में उसे एक बहुत बड़े धोखे के जाल की तरफ खींचकर ले जा रहा था। हुआ ये कि उन दिनों गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई थीं। भूषण जब काम पर होता तो उसका आधा ध्यान अपनी कुटिया और उसमें रखे पैसों पर ही लगा रहता। उससे रात दिन बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, कहां छुपाऊं अपनी जिंदगी भर की इस कमाई को। बहुत परेशान होकर वो सलाह लेने अपने मालिक जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी ने भी वही कहा जो पूरा गांव मानता था कि जमींदार से ज्यादा ईमानदार और नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। उनके घर पर तो पहरेदार भी रहते हैं, वहां पैसे एकदम महफूज रहेंगे। ये सलाह दी तो नेक नियति से गई थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। अपने मालिक पर पूरा भरोसा करके भूषण ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक पोटली में बांधी, पूरे 5800 रुपए, और सीधा जमींदार की हवेली पहुंच गया। जमींदार ने भूषण को देखा और ऐसी मीठी बातें की कि कोई भी पिघल जाए। उसने कसम खाकर कहा, अरे, ये पैसे अब मेरी अमानत हैं, तुम तो अब सारी चिंता ही छोड़ दो। बेचारा भूषण उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अपनी सारी जमा पूंजी और चिंताएं दोनों वहीं छोड़कर लौट आया। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में भूषण ने एक सपना देखा था, अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने का, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी अमानत वापस लेने जमींदार के पास पहुंचा। लेकिन वहां जो दरवाजा खुला, उसके पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी जो उसे तोड़कर रख देने वाली थी। जैसे ही भूषण ने अपने पैसों की बात की, जमींदार ने उसे ऐसे देखा मानो वो कोई अजनबी हो, और बोला, कौन हो तुम? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये शब्द नहीं थे, ये भूषण के दिल पर चले तीर थे। उसका तो सिर ही चकरा गया। जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? जमींदार बहुत शातिर था। उसने अपनी बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए एक जाल फेंका। वो बोला, देखो भाई, मैं तो हर हिसाब किताब कागज पर रखता हूं। लाओ वो स्टैम्प पेपर दिखाओ जिस पर पैसे देने की बात लिखी हो। वो बहुत अच्छे से जानता था कि भरोसे पर दिए गए पैसों का कोई कागज नहीं होता। जब भूषण गिड़गिड़ाने लगा, अपने हक की भीख मांगने लगा, तो जमींदार ने उल्टा उसी को धोखेबाज बोल दिया और अपने गुंडों से उसे बुरी तरह पिटवाया। उसके शरीर पर जो जख्म लगे थे वो तो शायद भर जाते, लेकिन भरोसे के टूटने का जो जख्म दिल पर लगा था वो बहुत गहरा था। वो इंसान जिस्म से भी टूट चुका था और रूह से भी। 2 दिन तक जब भूषण काम पर नहीं आया तो जगत सेठ को चिंता हुई। वो खुद उसकी कुटिया तक पहुंच गए।
भूषण की हालत और उसकी कहानी सुनकर सेठ जी का दिल दहल गया। उन्हें अपनी उस सलाह पर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसी पल ठान लिया कि इस अन्याय का अंत अब वही करेंगे। और यहीं से उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण जली। जगत सेठ सिर्फ अमीर ही नहीं, बहुत अक्लमंद भी थे। उन्होंने रोते हुए भूषण को संभाला और कहा, भूषण चिंता मत करो, जमींदार ने तुम्हें लालच में धोखा दिया है और अब हम उसी के लालच को हथियार बनाकर तुम्हारा एक एक पैसा वापस लाएंगे। योजना बहुत ही शानदार थी। सेठ जी 50,000 रुपए की एक बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएंगे और उससे अमानत के तौर पर रखने को कहेंगे। जब जमींदार का भरोसा बन जाएगा तो ठीक उसी मौके पर भूषण वहां पहुंचेगा और फिर लालची जमींदार अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस जाएगा। और अब कहानी अपने उस अंजाम पर पहुंचती है जहां सच्चाई की जीत होनी थी। जगत सेठ का बिछाया गया ये जाल पूरी तरह से कामयाब रहा। 50,000 रुपए का नाम सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच की चमक आ गई। इतने बड़े शिकार को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, तो अपनी ईमानदारी का नाटक करने के लिए जैसे ही भूषण वहां पहुंचा, जमींदार ने फौरन उसके 5,800 रुपए उसे लौटा दिए ताकि सेठ जी को उसकी नेकी पर पूरा यकीन हो जाए। और बस जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आए, सेठ जी का नौकर भागा भागा आया और एक झूठा संदेश दिया। सेठ जी ने उसी बहाने अपने 50,000 रुपए वापस उठाए, जमींदार का शुक्रिया अदा किया और भूषण के साथ बाहर निकल गए। जमींदार बस मुंह खोले देखता रह गया। उसके हाथ न छोटा शिकार आया और न ही बड़ा। अपनी गाढ़ी कमाई को वापस हाथों में लेकर भूषण की आंखों से आंसू बह निकले। वो सेठ जी के पैरों में गिर पड़ा। तब सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगाया और समझाया, याद रखना भूषण, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है उसे ऊपर वाला भी कभी डूबने नहीं देता, और धोखे की दौलत कभी फलती फूलती नहीं। ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। आज की इस दुनिया में जहां कदम कदम पर धोखा और लालच का जाल बिछा है, क्या वाकई ऐसा लगता है कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।